जाते हैं। स्मृति ईरानी मणिपुर पर नहीं बोली, वो महिला विकास मंत्री है ना, तो उनको तो महिलाओं के बारे में बोलना चाहिए। मणिपुर में हिंसा हुई, जाति हिंसा के नाम पर 2 औरतों को नग्न करके घुमाया जाता है, इस पर स्मृति ईरानी नहीं बोलेंगी। स्मृति ईरानी अपने 50 सांसद महिलाओं को लेकर के इस विषय बोलेंगी मुझको फ्लाइंग किस दे दिया गया, अपने आप पर लड़ेंगी। वो तब नहीं बोली थी जब उन्होंने अपने सहेली का पति चुरा लिया था सरेआम। ये पूरा देश जानता है, इसे ये कोई छुपा नहीं है किसी से। इस देश का युवा बच्चा जानता है कि स्मृति ईरानी पति चोर है, स्मृति ईरानी सहेली की पति चोर है। क्या कहेंगे जी? ये पूरे देश में भी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, अब इनकी मोहब्बत की दुकान यहाँ भस्म हो गई। अगर एक पुरुष और एक महिला का प्रेम हो जाता है और वो प्रेम विवाह कर लेते हैं तो ये लोग उसको जो है चुराना बोलते हैं। कह रहे हैं कि अमेठी भी इस बार जाने वाली है, कितना भी जोर लगा ले स्मृति ईरानी दोबारा आने वाली। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का कोई जोड़ और तोड़ नहीं। एक चीज समझ लीजिए कि स्मृति ईरानी कहीं किसी पैमाने पर खड़ी नहीं होती राहुल गांधी के सामने, और अमेठी चिल्ला करके बोल रहा है कि इस बार राहुल गांधी यहाँ का नेता है और इस बार राहुल गांधी। पत्रकार सुनिए, अमेठी में आप स्मृति ईरानी की बात करेंगे, स्मृति ईरानी की बात करेंगे। आपने देखा होगा वीडियो, एक पत्रकार से कैसे बात करी धमकी भरे लहजों में। मैं तुम्हारे मालिक को जानती हूँ, मैं तुम्हारे मालिक को फोन करूँ, मुझसे जो सवाल करो ठीक से करना। आप सोचिए उनका डर सोचिए, मतलब एक आम जनता का सवाल में पत्रकार के ऊपर पत्रकार को धमकाया जा रहा है। इससे ज्यादा इस लोकतंत्र को खतरा कब होगा? चौथा स्तंभ जो सबसे मजबूत माना जाता है इस देश का। आरोप तो ब्रिजभूषण सिंह पे भी लगा, उन्होंने महिला रिपोर्टर से कैसे बदतमीजी। बात नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? अब मेरी बात सुनिए आप पहले, इनका नहीं देखेंगे आप। इनके राजस्थान के मुख्यमंत्री माइक तक फेंक देते हैं। इनके यहाँ विधानसभा में इनका जो मंत्री था, सिटिंग मंत्री, उसको धक्के मार के बाहर करवा दिया जाता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जिनके घर कांच के होते हैं पहले ये जवाब बताएं हमको, जवाब कि पत्रकारों से जो ये अभद्रता हो रही है वो आप स्वीकार कर रहे हो, सही है? ये बताएं। ऐसा कोई वीडियो हम देखे नहीं, अगर देखेंगे तो विपक्ष मुद्दे से भटकाने के लिए, क्योंकि उसको मुद्दा बनाने के लिए 2024 का मुद्दा बना ले, इसलिए उस पर बात नहीं करना चाहता है। अलग कभी समझे हैं इस चीज को, न कभी समझ पाएंगे। इस देश में जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जो मोहब्बत की दुकान की बात चल रही है, जो नफरत की बात चल रही है, उस नफरत और मोहब्बत को ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये अभी भी लड़कपन में जी रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जातीय मोहब्बत की बात कर रहे हैं, धार्मिक मोहब्बत की बात कर रहे हैं। इस देश में जो विद्वेष फैलाया गया है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मुसलमान और हिंदू के नाम पर, सिख और ईसाई के नाम पर, उस पर मोहब्बत की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आता है। ये चूंकि ये भाजपा से प्रेरित है, ये संघ की विचारधारा से प्रेरित है, और संघ कभी जो है इस पर बात ही नहीं करता है। नहीं, वो एक गंभीर आरोप ये लगा है कि स्मृति ईरानी महिला मंत्री हैं। वो जो है मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न स्थिति में वहां पर घुमाया गया, और जो है वो महिला मंत्री हैं, वो उस पर नहीं बोलती है सदन में, और राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस कर दिया, इस पर वो लगातार बवाल करती है। वो भी बोल रही हैं। देश का गृह मंत्री जब इस चीज का जवाब दे रहा है, देश की संस्थाएं प्रयागराज के युवा हैं और जिनसे मैं लगातार बात कर रहा हूँ। एक बार दिखा दीजिए तस्वीरें। ये प्रयागराज की ये चाय पान की दुकान है और ये प्रयागराज शहर है। यहाँ पर तमाम सारे सुलगते मुद्दों पर हम प्रयागराज के युवाओं की नब्ज टटोल रहे हैं कि आखिरकार इस बार यूपी में क्या होने वाला है। यानी कि सदन में जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया था, और उसके बाद घमासान मच गया, और उसके बाद मणिपुर को लेकर लगातार सरकार और विपक्ष में तकरार। हिंदू कांग्रेस का चरित्र जान चुका है, इसीलिए 10 वर्षों से सत्ता में दूर है। अभी सैकड़ों वर्षों तक इनको सत्ता के समीप नहीं आने देगा इस देश का हिंदू। इस देश में सत्ता कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं लड़ रही है, कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं लड़, राहुल गांधी इस देश के संविधान के लिए लड़ रहे हैं। सत्ता की लड़ाई लड़ते तो आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री हो गए होते। वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो, और उनका इतिहास रहा, उस परिवार का इतिहास रहा। भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और जिस तरीके से लगातार सदन में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी, यानी जहां एक और स्मृति ईरानी और बीजेपी की तमाम महिला सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा असंसदीय मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और ऐसा वो करते रहे हैं, और फ्लाइंग किस पर लगातार विवाद मचा हुआ है। इसी पर बात करने के लिए उसके अलावा मणिपुर में लगातार हिंसा का दौर जारी है और विपक्ष उसको लेकर लगातार हमलावर है कि सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई जहां एक और चरम सीमा पर है, यानी टमाटर और उसके अलावा सिलेंडर के दाम ले लें तो लगातार उस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ प्रयागराज के युवा है, काफी तादाद में, इनसे बातचीत करेंगे। चाय पान की दुकान है और सियासत भी गर्म है, यानी समझिए कि सदन में जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। जहां एक और राहुल गांधी ने लगातार मणिपुर को लेकर भाषण दिया तो वहीं प्रधानमंत्री लगातार 2 घंटे बोलते रहे, लेकिन मणिपुर को लेकर उन्होंने खासा चर्चा नहीं की। इसकी वजह से विपक्ष ने उन्हें निशाने पर भी लिया। उसके बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने फ्लाइंग किस किया, यानी समझिए कि उसके बाद हड़कंप मचा। लगातार सर्वे आ रहे हैं और जनता का मूड भी जाना जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि लगातार ये आरोप लग रहा है
राहुल गांधी पर कि उन्होंने फ्लाइंग किस किया है, तो क्या लगता है इस पर क्या कहना चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल, हमें इस चीज़ का पूर्ण विश्वास है कि राहुल गांधी पे संदेह नहीं किया जा सकता, वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने किया होगा। तो ये क्या कहेंगे? देखिए, ये भाजपा की संघ की कुत्सित मानसिकता है। ये मानसिकता आज से इनकी नहीं रही है। इन्हें हमेशा जो है बात का बतंगड़ बनाना आता है। ये हमेशा मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। इन्हें मणिपुर पर तो बोलना नहीं है, इन्हें उस पर जवाब नहीं देना है, इन्हें बचाना है अपने आप को। तो ये संघ की चाल है, चरित्र है। ये उसके उन्होंने जो ये कह दिया कि फ्लाइंग किस, ये जबरदस्ती का एक तूल है, इसको तूल दिया जा रहा है इस मामले को। ऐसा कुछ है नहीं। स्मृति ईरानी जैसी महिला को राहुल गांधी जैसा आदमी फ्लाइंग किस दे देगा, ये इस देश का युवा समझ नहीं पा रहा है। ये ऐसा हो नहीं सकता। और जहां तक एक सवाल आपने अभी और किया कि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी पर, तो स्मृति ईरानी और राहुल गांधी पर बवाल नहीं है। यह बवाल इस देश के संविधान को बचाने पर है। यह बवाल मणिपुर पर प्रधानमंत्री के कुछ न बोलने को लेकर के है। प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोलना चाहते हैं। स्मृति ईरानी मणिपुर पर नहीं बोली, वो महिला विकास मंत्री है ना, तो उनको तो महिलाओं के बारे में बोलना चाहिए। मणिपुर में हिंसा हुई, जाति हिंसा के नाम पर 2 औरतों को नग्न करके घुमाया जाता है, इस पर स्मृति ईरानी नहीं बोलेंगी। स्मृति ईरानी अपने 50 सांसद महिलाओं को लेकर के इस विषय बोलेंगी, मुझको फ्लाइंग किस दे दिया गया, अपने आप पर लड़ेंगी। वो तब नहीं बोली थी जब उन्होंने अपने सहेली का पति चुरा लिया था सरेआम। यह पूरा देश जानता है, इसे ये कोई छुपा नहीं है किसी से। इस देश का युवा बच्चा जानता है कि स्मृति ईरानी पति चोर है, स्मृति ईरानी सहेली की पति चोर है। क्या कहेंगे जी? ये पूरे देश में भी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, अब इनकी मोहब्बत की दुकान यहाँ भस्म हो गई। अगर एक पुरुष और एक महिला का प्रेम हो जाता है और वो प्रेम विवाह कर लेते हैं, तो ये लोग उसको जो है चुराना बोलते हैं। इनके यहाँ चुराना बोलते हैं उसको। मणिपुर पे जो हो रहा है उस पे क्या कहेंगे? मैं मणिपुर को लेकर के यही कहूंगा कि हमारे देश में संवेदनशील सरकार कार्य कर रही है। हमारे देश का गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री संवेदनशील है और वह संसद में इस विषय पर लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष मुद्दे से भटकाने के लिए, केवल उसको मुद्दा बनाने के लिए 2024 का मुद्दा बना ले, इसलिए उस पर बात ही नहीं करना चाहता है। अलग कभी समझे हैं इस चीज को, न कभी समझ पाएंगे। इस देश में जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जो मोहब्बत की दुकान की बात चल रही है, जो नफरत की बात चल रही है, उस नफरत और मोहब्बत को समझ नहीं पा रहे हैं। ये अभी भी लड़कपन में जी रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है राहुल गांधी जातीय मोहब्बत की बात कर रहे हैं, धार्मिक मोहब्बत की बात कर रहे हैं। इस देश में जो विद्वेष फैलाया गया है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मुसलमान और हिंदू के नाम पर, सिख और ईसाई के नाम पर, उस पर मोहब्बत की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आता है। ये चूंकि ये भाजपा से प्रेरित है, ये संघ की विचारधारा से प्रेरित है और संघ कभी जो है इस पर बात ही नहीं करता है। नहीं, वो एक गंभीर आरोप ये लगा है कि स्मृति ईरानी महिला मंत्री हैं। वो जो है मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न स्थिति में वहां पर घुमाया गया और जो है वो महिला मंत्री हैं, वो उस पर नहीं बोलती हैं सदन में, और राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस कर दिया, इस पर वो लगातार बवाल करती हैं। वो भी बोल रही हैं। देश का गृह मंत्री जब इस चीज का जवाब दे रहा है, देश की संस्थाएं कार्य कर रही हैं, तो इनको जब प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना, सहयोग करना विपक्ष का काम रह ही नहीं गया। काम क्या कर रही है, काम क्या करिए बता दीजिए, ये काम क्या कर रहे हैं गृह मंत्री? 80 दिन पर वहाँ बवाल खत्म नहीं हो पा रहा है। देश के तड़ी पार गृह मंत्री, जिस पर खुद है जो है दर्जनों से अधिक मुकदमे, हत्या, चोरी, डकैती, लूट का किस बात का मुकदमा नहीं है इस देश के गृह मंत्री पर? भाजपा ही बात ना करे। इस देश में पहला मुख्यमंत्री हमको, हमारे उत्तर प्रदेश को ऐसे मिला है जिसने अपने स्वयं के मुकदमे वापस ले लिए। पहला मुख्यमंत्री है पूरे देश में जिसने अपने खुद के आपराधिक मुकदमे वापस लिए। धारा 370 हटाया गया, कश्मीर में चू से पू नहीं हुआ, वहां पर शांति व्यवस्था कायम रही। मणिपुर पर भी सरकार काम कर रही है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। देखिए, इस देश के युवाओं को, इस देश के नागरिकों को आज भी अपने न्यायपालिका पर और इस देश के सैनिकों पर फक्र। मैं सीधी सी बात कहता हूं, इस देश के सैनिकों ने, इस देश के जो न्याय के प्रहरी हैं, वो लगातार सजग हैं और उनकी सजगता का ये नमूना है कश्मीर। मणिपुर में इन्होंने राजनीतिक विद्वेष फैलाया। ये मणिपुर इनका प्री प्लान 542 रियासतों का देश था, सरदार पटेल ने किया था। आज तुम उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो जगह जगह। कहीं धर्म के नाम पे तोड़ रहे हो, कहीं जात के नाम पर तोड़ रहे हो, कहीं क्षेत्र के नाम पर तोड़ रहे हो, कहीं बोली के नाम पर तोड़ रहे हो, कहीं भाषा के नाम पर तोड़ रहे हो, कहीं संस्कृति के नाम पर तोड़ रहे हो। कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी पति चोर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी अश्लीलता है। एक महिला के ऊपर ऐसे आरोप लगाना इनके नेता का भी कार्य कर रहा है, इनके कांग्रेस का भी चरित्र रहा है। देश में चौकीदार है और सजग है, चौकीदार सजग है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। देश का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी घोटाला,
देश का सबसे बड़ा घोटाला है। 2000 की नोट कहाँ चली गई? इनकी कपोल कल्पनाएं हैं केवल इतनी है कि 2000 की आरोप लगाते हैं, आरोप के अलावा पीएम केयर फंड में सब पीएम केयर कहाँ गया? फंड पीएम केयर फंड कहाँ गया? 2000 की नोट कहाँ चली गई? ये केवल आरोप लगाते हैं, इनके पास तथ्य कुछ नहीं 2000 है। की नोट कहाँ? 100 करोड़ हिंदू कांग्रेस का चरित्र जान चुका है, इसीलिए 10 वर्षों से सत्ता में दूर है। अभी सैकड़ों वर्षों तक इनको सत्ता के समीप नहीं आने देगा इस देश का हिंदू। इस देश में सत्ता कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं लड़ रही है। कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं लड़, राहुल गांधी इस देश के संविधान के लिए लड़ रहे हैं। सत्ता की लड़ाई लड़ते तो आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री हो गए होते। वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो, और उनका इतिहास रहा है, उस परिवार का इतिहास रहा है, उन्होंने देश के लिए। भैया ये प्रयागराज के युवा हैं और जिनसे मैं लगातार बात कर रहा हूँ, एक बार दिखा दीजिए तस्वीरें। ये प्रयागराज की ये चाय पान की दुकान है और ये प्रयागराज शहर है। यहाँ पर तमाम सारे सुलगते मुद्दों पर हम प्रयागराज के युवाओं की नब्ज टटोल रहे हैं कि आखिरकार इस बार यूपी में क्या होने वाला है। यानी कि सदन में जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया था और उसके बाद घमासान मच गया, और उसके बाद मणिपुर को लेकर लगातार सरकार और विपक्ष में तकरार चली रही है। तो आप भी बताइए कि इन युवाओं की राय को आप कैसा देखते हैं। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।